मेरा कोई पाप कर्म का मार्जन करने के लिए भगवान इसको प्रेरित किए, हमें गाली दे रहा है या हमसे लड़ रहा है, कोई न कोई हमारा पाप कर्म का मार्जन हो रहा है, लेकिन भगवान इसके अंदर बैठे हैं। अगर हम ये भाव देखा कि भगवान इसके अंदर बैठे हैं तो द्वेष नहीं होगा। देखो, हमने कई बार बताया है, उस बात को अगर पकड़ लो तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, बुजुर्गों की सेवा करो, साधु समागम करो और भगवत भाव करो। राग द्वेष मुक्त होने का मतलब जीवन मुक्त हो जाना। सारा खेल राग द्वेष का है। बुद्धि प्रकाश जी, महाराज जी, मन में जो राग द्वेष दूसरों के प्रति आते हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है? देखो, बिना भगवत भाव के राग द्वेष का पूर्ण रूप से नाश नहीं हो सकता। जब हम दूसरा कोई देखेंगे तो राग हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। और राग में हमको हर्ष होता है और द्वेष में हमें शोक होता है। ये द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों से मिटाने के लिए द्वंद्वातीत परमात्मा का जब तक भाव नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमारा द्वेष हो ही जाएगा उससे। अगर हम ये विचार करते हैं कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं, मेरा कोई पाप कर्म का मार्जन करने के लिए भगवान इसको प्रेरित किए, हमें गाली दे रहा है या हमसे लड़ रहा है, कोई न कोई हमारा पाप कर्म का मार्जन हो रहा है, लेकिन भगवान इसके अंदर बैठे हैं। अगर हम ये भाव देखा कि भगवान इसके अंदर बैठे हैं तो द्वेष नहीं होगा। अब हमें जो अनुकूल भाव दे रहा है, सम्मान कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि भगवान इसके अंदर बैठकर दुलार कर रहे हैं और कोई बात नहीं। जब हम भगवान को देखेंगे तो राग नहीं होगा, जब हम भगवान को देखेंगे तो द्वेष नहीं होगा। अब इतनी बढ़िया दृष्टि, सब में भगवत भाव है तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो हम नाम जपना शुरू करें, शास्त्र स्वाध्याय करें और बार बार ये हम भावना करें कि यद्यपि बहुत दुष्ट है पर इसमें है भगवान। देखो, हमने कई बार बताया है, उस बात को अगर पकड़ लो तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे हीटर है, ये गर्मी पैदा करता है, फ्रिज है ठंडा करता है, एसी है वायु शीतल फेंक रही है, पंखा है वायु फेंक रहा है, हाइड्रोजन लाइट दे रही। ये करणों से बिजली का प्रभाव है। सब में बिजली एक है, ना बिजली ठंडी है ना बिजली गर्म है। करण जैसा है वैसा बिजली का प्रभाव आ गया। हीटर में वही गर्म हो गई, फ्रिज में ठंडी हो गई, एसी में ठंडी वायु दे रही, हाइड्रोजन में वो प्रकाश दे रही। बिजली कैसी? ये करणों का प्रभाव। बिजली तो एक रस है, सब में बराबर है। ऐसे ही दुष्ट के अंदर भी, अच्छे पुरुष के अंदर भी, सब में भगवान का पावर एक जैसा है। जो उस पावर को देखता है वो राग द्वेष रहित होता है, जो करण को देखता है वो राग द्वेष से युक्त हो जाता है। ये व्यक्ति अनुकूल है तो राग हो गया, ये प्रतिकूल है तो द्वेष हो गया, ये वस्तु अनुकूल है तो राग हो गया, वो प्रतिकूल है तो द्वेष हो गया। अगर हम भगवत भाव ले आए तो हम राग द्वेष से मुक्त हो जाए। इसके लिए हमें नाम जप करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, दूसरों की सेवा हित भावना रखनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा। तो इन सबके आशीर्वाद से हमारे अंदर सद्विचार आ जाएंगे, भगवत भाव आ जाएंगे, तभी हम राग द्वेष से दूर हो सकते हैं। बिना ज्ञान हुए राग द्वेष से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। थोड़ी देर हम भाव करेंगे, लेकिन जब ज्यादा वो हो जाएगा तो हमारा भाव खत्म हो जाएगा, हमें गुस्सा आ जाएगी, या हम फंस जाएंगे राग में या हम फंस जाएंगे द्वेष में। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, बुजुर्गों की सेवा करो, साधु समागम करो और भगवत भाव करो। राग द्वेष मुक्त होने का मतलब जीवन मुक्त हो जाना। सारा खेल राग द्वेष का है। पूरे संसार में राग, कहीं वस्तु में राग, कहीं व्यक्ति में राग, कहीं स्थान में राग, इन्हीं में तो हम फंसे हुए हैं। कहीं वस्तु में द्वेष, कहीं व्यक्ति में द्वेष, कहीं स्थान में द्वेष, इसी में हम फंसे हुए हैं। राग द्वेष मुक्त हो गया तो जीवन मुक्त हो गया, मतलब द्वंद्व विमुक्ता, ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। तो नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, साधु समागम करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो राग द्वेष रहित हो जाएगी। समता का भाव, ये द्वंद्व विमुक्ता, समता का भाव, सब में एक भगवान तो सम भाव आ जाएगा, तभी राग द्वेष से मुक्त हो सकते, अन्यथा नहीं। जी।